नमस्कार। नमस्कार। आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश में मेडिकल एडमिशन्स। जी। हमारे पास नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया, कॉलेज सीटें और कुछ ताज़ा खबरों से जुड़े स्रोत हैं। हाँ। जो भी मध्य प्रदेश से एमबीबीएस या बीडीएस करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी काफ़ी काम की हो सकती है। तो चलिए समझते हैं इसे। बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में ना ये जो मेडिकल एडमिशन्स का काम है वो चिकित्सा शिक्षा निदेशालय यानी डीएमई देखता है। अच्छा। और सारा खेल नीट यूजी स्कोर का है। एक जरूरी बात यह है कि यहाँ 85% सीटें राज्य कोटे की हैं। 85%, काफ़ी ज़्यादा। हाँ, सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। तो बाहर के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 15% अखिल भारतीय कोटा यानी AIQ की सीटें ही बचती हैं। ओह, तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक एक क्लोज्ड स्टेट है फिर। हाँ, काफी हद तक। और एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु 17 साल होनी चाहिए और नीट यूजी पास होना तो खैर अनिवार्य है ही। अच्छा, तो बाहर के छात्रों के लिए मौके वाकई कम है। और ये प्रक्रिया चलती कैसे है? मैंने सुना है कई राउंड होते हैं। हाँ, प्रक्रिया कई चरणों में होती है। सबसे पहले तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे अभी राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन वो शुरू हो चुका है। ओके। इसके बाद आती है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, अपनी पसंद के कॉलेज चुनना। हाँ, वो कब तक है? उसके लिए 31 जुलाई से 4 अगस्त 2025 रात 11:59 बजे तक का समय है। ठीक है। फिर 6 अगस्त को रिजल्ट आएगा, पता चलेगा कि किसे कौन सी सीट मिली है। ये तारीखें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सीट मिल गई फिर क्या? सीट मिलने पर कैंडिडेट को 7 अगस्त से 11 अगस्त 2025 के बीच शाम 6 बजे तक अलॉट हुए कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होता है और साथ में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। जैसे क्या क्या लगता है? जैसे नीट का एडमिट कार्ड हो गया, रैंक कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। अच्छा। ये सब पहले से तैयार रखना समझदारी है, नहीं तो लास्ट मिनट पे दिक्कत होती है। हाँ, सही बात है। अब आते हैं कॉलेजों पर। मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की क्या स्थिति है? कौन से नाम ज्यादा चलते हैं? सरकारी कॉलेजों में देखिए कई अच्छे विकल्प हैं। एक तो एम्स भोपाल है जहां 125 सीटें हैं। हाँ, एम्स तो है ही। फिर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, इन सब में 250 सीटें हैं। अच्छा खासा नंबर है ये तो। हाँ, और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में 150 सीटें हैं। तो कुल मिला के देखें तो करीब 2425 सरकारी MBBS सीटें हैं। 2425, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज, उनमें भी काफी सीटें होंगी? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में भी लगभग उतनी ही है, करीब 2450 MBBS सीटें। ओह, लगभग बराबर ही हैं। हाँ, जैसे पीपल्स कॉलेज भोपाल, श्री अरबिंदो इंदौर, चिरायु भोपाल, एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल, ये कुछ बड़े प्राइवेट नाम हैं। और इनमें भी 250 सीटें हैं। कट ऑफ का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल का एक उदाहरण देती हूँ, 2024 का। हाँ, बताइए। स्टेट रैंक 393, जिनका नीट रैंक 20,101 था, वो EWS कैंडिडेट थे। उन्हें गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर मिला था। ओके। जबकि एक जनरल कैंडिडेट जिनका स्टेट रैंक 1143 था और नीट रैंक 48,116, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी मिला। तो इससे कंपटीशन का अंदाजा लगता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई MBBS की बात। BDS या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BHMS के लिए भी यही प्रक्रिया है क्या? देखिए, नीट स्कोर तो इनके लिए भी जरूरी है, वो बेस है। लेकिन आयुष कोर्सेज BAMS, BHMS, BUMS, इनकी काउंसलिंग मध्य प्रदेश आयुष विभाग अलग से करवाता है। अच्छा, अलग से? हाँ, उनकी वेबसाइट है ayush.mp.gov.in, उस पे जानकारी मिलती है। भोपाल में जैसे पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय है, रानी दुल्लिया स्मृति आयुर्वेद PG कॉलेज है, ये जाने माने BMS कॉलेज है। और BDS? BDS के लिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर है, उसमें 63 सीटें हैं। और प्राइवेट ऑप्शंस भी कई हैं, जैसे IDS डेंटल कॉलेज ग्वालियर। समझ गया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पे, खर्चा कितना आता है? मेरा मतलब है सरकारी और प्राइवेट में तो बहुत फर्क होगा फीस का। बिल्कुल, बहुत ज्यादा फर्क है। सरकारी कॉलेजों की फीस काफी कम है, करीब मान लीजिए 1 लाख रुपए सालाना। अच्छा, ये तो काफी मैनेजेबल लगता है। हाँ, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में ये आंकड़ा बहुत ऊपर जाता है, 8 लाख से 14 लाख सालाना तक पहुंच जाता है। ओह, 8 से 14 लाख? जी।
और फीस के अलावा एक और बड़ी चीज है, वो है बॉन्ड पॉलिसी। हाँ, ये बॉन्ड पॉलिसी क्या है? ये सुनने में काफी गंभीर लगता है भी गंभीर। देखिए, AIQ यानी अखिल भारतीय कोटे से जो छात्र आते हैं, उनके लिए 1 साल का ग्रामीण सेवा बॉन्ड है। 1 साल, ठीक है। अगर वो इसे नहीं पूरा करते या बीच में सीट छोड़ते हैं तो उन्हें 5 लाख से 10 लाख तक भरने पड़ सकते हैं। अच्छा खासा अमाउंट है ये भी। हाँ, लेकिन राज्य कोटे के छात्रों के लिए और भी सख्त है। उनके लिए क्या है? उन्हें 1 से 5 साल तक ग्रामीण सेवा करनी पड़ सकती है। 1 से 5 साल? हाँ, और बॉन्ड की रकम 5 लाख से 25 लाख तक हो सकती है। 25 लाख। और अगर सीट छोड़ी बीच में तो 30 लाख तक का बॉन्ड है। बाप रे, 30 लाख रुपए! ये तो मतलब फैसला लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी कमिटमेंट है। बिल्कुल, बहुत बड़ी। अच्छा, हाल फिलहाल में कोई और अपडेट्स हैं काउंसलिंग या नीट से जुड़े मध्य प्रदेश में? हाँ, एक तो जैसा बताया राउंड 1 का शेड्यूल आ ही गया है। दूसरी तरफ एक मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में है। कुछ छात्रों ने याचिका डाली थी कि उनके सेंटर्स पर नीट परीक्षा के दौरान बिजली चली गई थी, खासकर उज्जैन में ऐसा हुआ। ओह, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ, तो कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ याचिकाकर्ताओं के लिए दोबारा परीक्षा की इजाजत दी है। सिर्फ उनके लिए? हाँ, अभी तो यही है। अब ये साफ नहीं है कि इसका पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया पर आगे चलकर क्या असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और एक खबर कोचिंग सेंटरों को लेकर भी थी, शायद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी। हाँ, वो भी जरूरी बात है। देश भर में ये जो कोचिंग सेंटरों में छात्रों पर बढ़ते दबाव और दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। हाँ, बहुत दुखद है ये। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कोचिंग सेंटरों में मेंटल हेल्थ सपोर्ट को अनिवार्य करना भी शामिल है। ये बहुत जरूरी कदम है। हाँ, ये दिखाता है कि ये जो मेडिकल की तैयारी का सफर है, ये कितना तनाव भरा हो सकता है छात्रों के लिए। बिल्कुल। तो ये थी मध्य प्रदेश मेडिकल एडमिशन की पूरी कहानी, प्रक्रिया, कॉलेज, खर्चे, वो डरावना बॉन्ड और ताज़ा हालात। काफी कुछ है ध्यान में रखने के लिए। निश्चित रूप से। और उम्मीदवारों के लिए ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये नियम और खासकर ये बॉन्ड जैसी जो शर्तें हैं, वो उनके भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगी। सही बात है। ये सिर्फ डॉक्टर बनने की पढ़ाई नहीं है, ये एक तरह से समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने की तरफ पहला कदम भी है। तो सवाल ये है कि क्या आप इन शर्तों के साथ, इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस रास्ते पर चलने के लिए वाकई तैयार हैं? इस पर जरूर विचार करना चाहिए।